हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये कि 1500 केवीए का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर बहुत सारा पार्ट्स होता है। उसका पार्ट्स का बारे में बताता हूँ, उसका काम भी क्या होता है बताता हूँ। ये देखिए, ये कि रेडिएटर होता है, ये वाला ना, ये रेडिएटर होता है। रेडिएटर का काम क्या होता है, मतलब जो उसका ट्रांसफार्मर का एक टैंक होता है, टैंक का अंदर में कॉइल होता है, टैंक का अंदर में ऑयल भरा जाता है। वो ऑयल क्या होता है ना, जब भी लोड चलता है ना, वो ऑयल हीटिंग होता है। इसीलिए वो क्या होता है, जब हीटिंग होने का बाद ये क्या होता है ना, ये मेन टैंक का साथ ये रेडिएटर कनेक्ट होता है। इसमें क्या होता है ना, ऑयल मतलब मेन टैंक का साथ कनेक्ट होता है ना, ये ऑयल रेडिएटर को आता है। रेडिएटर से मतलब होके वो टैंक को जाता है। रेडिएटर में क्या होता है ना, ये पतला पतला ट्यूब जैसा होता है। ये थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें आ जाएगा तो क्या होता है ना, ऑयल ठंडा हो जाता है, इसलिए रेडिएटर का यूज होता है। ये ट्रांसफार्मर का एक पार्ट्स है रेडिएटर। बाद में इधर आप एक देख सकते हैं, इधर देखिए लंबा वाला, ये होता है एक्सपोजन वाल्व, इसको बोलते हैं एक्सपोजन वाल्व होता है। उसका काम क्या होता है, मतलब ट्रांसफार्मर और बुक्कोज रिले लगता है ना। मान लो कुछ फॉल्ट हो गया, ऑयल ज़्यादा हीटिंग हो गया, ब्रेकर आपका ट्रिप भी नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ ना, ज़्यादा ऑयल हीटिंग हो जाएगा, आपका ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है, तो वो क्या एक्सपोजन वाल्व क्या होगा ना, वो लंबा वाला क्या होगा, उसका वो फट जाएगा। उसका आगे में जो पर्दा होता है ना, वो फट जाएगा, ऑयल सभी बाहर आ जाएगा, मतलब पूरा ब्लास्ट होकर बाहर आ जाएगा, मतलब सेफ हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ये एक्सपोजन वाल्व का काम है। बाद में एक ये होता है कंजर्वेटर टैंक क्या होता है ना, वो मेन टैंक से कनेक्ट होता है। मेन टैंक से वो कनेक्ट होता है, वो एक एक्स्ट्रा टैंक होता है। मतलब मेन टैंक में ऑयल भरा जाता है, बाद में उसमें भी ऑयल भरा जाता है। वो 3.4 का ऑयल भरा जाता है। मेन टैंक में ऑयल कम हो जाएगा तो क्या होता है ना, उधर से मेन टैंक को चला जाएगा। 3.4 इसलिए भरा जाता है क्योंकि मान लो ऑयल हीटिंग होगा तो वो क्या होता है ना, ऊपर जाके मैनेज हो सकता है, इसलिए 3.4 का उसमें ऑयल भरा जाता है। और ट्रांसफार्मर का टैंक में ऑयल कम हो जाएगा तो कंजर्वेटर टैंक से ऑयल चला जाएगा। बाद में ऑयल ज़्यादा हीटिंग होगा तो ऊपर में जाके मैनेज हो सकता है, इसीलिए उसमें फुल नहीं भरा जाता है, 3.4 का भरा जाता है, वो एक्स्ट्रा टैंक होता है। कंजर्वेटर टैंक है, ऑयल भरा जाता है। देखिए 3.4 का ऑयल है, अभी है इधर तक ऑयल है अभी। बाद में और के पार्ट्स बता, देखिए सिलिका जेल, ब्रेदर में सिलिका जेल यूज होता है। ब्रेदर क्यों होता है ना, ये कंजर्वेटर टैंक में कनेक्ट होता है। मतलब जो या एयर है ना, एयर मतलब पूरा सील हो गया, एयर ट्रांसफार्मर को एयर जाता है, फिर बाहर आता है ना एयर, इसलिए वो ब्रेदर यूज होता है। इसमें क्या होता है ना, सिलिका जेल भरा जाता है, इसमें एयर जाता है, पूरा प्यूरीफाई होकर एयर जाता है, फिर उसमें एयर रिटर्न आता है। ये ब्रेदर का काम होता है। ट्रांसफार्मर टोटल 4 अर्थिंग, देखिए अर्थिंग होता है। अर्थिंग भी आपको कोई पूछेगा तो ट्रांसफार्मर में 4 अर्थिंग लगता है। बॉडी अर्थिंग 2, न्यूट्रल अर्थिंग 2। बॉडी अर्थिंग 2 क्यों लगता है, मान लो कुछ एक अर्थिंग का फॉल्ट है तो एक अर्थिंग में काम चला जाएगा। एक अर्थिंग देगा तो मान लो वो ख़राब हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर को प्रॉब्लम है, इसीलिए बॉडी अर्थिंग 2, न्यूट्रल अर्थिंग 2 देता है। ये देखिए अर्थिंग हो गया। बाद में बुक्को रिले, आप देख सकते हैं इधर बुक्को रिले है। ये देखिए ये वाला ना, ये देखिए ये बुक्को रिले है। बुक्को रिले का काम क्या होता है ना, ये कंजर्वेटर और मेन टैंक का बीच में वो क्या होता है ना, बुक्को रिले बीच में बैठता है। मतलब ट्रांसफार्मर कुछ फॉल्ट होगा, कुछ होगा तो ऑयल ज़्यादा हीटिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है तो क्या करेगा ना, VCB को ट्रिप करा देगा। VCB क्या है ना, VCB को ट्रिप करा देगा। इधर VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। बुक्को रिले का एक सेफ्टी पर्पज में यूज होता है, वो बीच में यूज होता है। वो देखिए ऑयल टेम्परेचर इधर के पास है, ये दो इधर दो है ना छोटा छोटा, दो जो छोटा छोटा है, ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर का ये है। इधर देखिए ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर, WTI OTI। OTI मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर, WTI मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, OTI मतलब ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ऑयल टेम्परेचर कितना रुकने का ना, 42 से 70 का अंदर में ऑयल टेम्परेचर रुकने का। वाइंडिंग टेम्परेचर 42 80, वाइंडिंग टेम्परेचर 42 80 85 भी तक रुकने का वाइंडिंग टेम्परेचर।
ऑयल टेम्परेचर कितना रुकने का ना 42.7 है। ये देखिए ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर इधर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ये इनपुट 11 के भी जाता है, इधर का है ना। ये देखिए ये इनपुट 11 के भी जाता है, उधर आउटपुट है ना, आउटपुट 440 दे के इधर ब्रेकर यूज होता है, VCB से आउटपुट चला जाता है। ये देखिए ऑनलोड, इधर है क्या ऑनलोड टैप चेंजर, मतलब ट्रांसफार्मर का साथ कनेक्ट होता है ऑनलोड टैप चेंजर। ऑनलोड टैप ये देखिए एक पार्ट्स है ऑनलोड टैप चेंजर। मतलब ऑनलोड टैप चेंजर क्या होता है, मान लो वोल्टेज अप डाउन होता है ना, मान लो आप LT का साइड में मतलब 440 का वोल्टेज है ना, मतलब वोल्टेज कम हो रहा है तो इधर एक ट्रांसफार्मर में ऑनलोड टैप चेंजर कनेक्ट होता है। हमारा LT पैनल का तरफ रिमोट टैप चेंजर यूज होता है। मतलब वोल्टेज 440 से वोल्टेज कम होगा तो एक वो रिमोट टैप चेंजर क्या करेगा, एक ऑनलोड टैप चेंजर को कमांड दे देगा मेरा को वोल्टेज कम हो रहा है। वो क्या करेगा, इसका अंदर में टैप होता है, वो टैप क्या करेगा चेंज करेगा। अभी 4 नंबर में टैप है, वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा टैप पोजीशन चेंज करके बराबर करता है वोल्टेज। ये पूरा है कि 11 kV का ट्रांसफार्मर जा रहे है, पूरा ये ट्रांसफार्मर है ना, मतलब 11 kV आता है, 11 kV आता है, इधर से आउटपुट 440 होके जाता है। 11 kV जो आता है ना ट्रांसफार्मर को, 11 kV जो आता है, 11 kV जो सबस्टेशन जो 11 kV आता है ना, बीच में क्या क्या ब्रेकर यूज होता है। हमारा ट्रांसफार्मर को जो पावर आता है 11 kV, हमारा ट्रांसफार्मर को जो पावर आता है 11 kV, हमारा ट्रांसफार्मर को जो पावर आता है 11 kV, बीच बीच में कौन सा ब्रेकर यूज होता है। 11 kV तो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर नहीं आता है ना, बीच में ब्रेकर यूज होता है। पहले RM यूनिटी क्या आता है, रिंग मैन यूनिटी क्या होता है ना, इसमें 2 सबस्टेशन का पावर रुकता है। मतलब जो हमारा 33 लाइन जो 11 kV आता है ना, उसमें 2 सबस्टेशन का पावर रुकता है RM यूनिटी में। मतलब एक सबस्टेशन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया तो दूसरा सबस्टेशन से पावर चला सकता है। पहले जो ट्रांसफार्मर को 11 kV आता है, पहले RM यूनिटी का आता है, इसको आता है, बाद में मीटर पैनल को जाता है, बाद में VCB को जाता है, VCB से ट्रांसफार्मर को आता है। क्योंकि VCB में कुछ ट्रांसफार्मर कुछ रिपेयरिंग करने का कुछ फॉल्ट होगा तो आप VCB से ट्रिप करा सकता है, ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो। बाद में आउटपुट इधर है ना, बस बार चाम्बर है ऊपर में, इसका आउटपुट आ गया, इधर VCB है, ASC भी है, एयर सर्किट ब्रेकर, इधर से हमारे LT रूम को चला जाएगा।